बिहार में चुनाव हो और जाति के चर्चे ना हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल से चुनाव के मैदान में उतरने वाले उम्मीदवार तक, वोट देने वाले से लेकर वोट दिलवाने वाले तक, हर कोई इस जाति के गोल घेरे में ही घिरा रहता है। किस जाति के उम्मीदवार हैं तो किस जाति के वोटर होंगे, ये तय करता है। जिनकी आबादी ज़्यादा होगी उनके जाति से उम्मीदवार होना चाहिए, ऐसी डिमांड की जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अगली पीढ़ी, नई पीढ़ी, पढ़े लिखों की पीढ़ी की है, लेकिन इसमें भी जाति सबसे अहम फैक्टर है। कहा जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनाव जब भी होंगे जाति के चश्मे से ही देखे जाएंगे। चुनाव इलेक्शन कमीशन कराता है, लेकिन बिहार में वोट जाति देखकर बिहार के लोग देते हैं। खैर, बात जाति की है तो जाति का समीकरण इस कदर है कि टिकट पाने वाले से लेकर टिकट देने वाले तक, पार्टी बनाने वाले से लेकर पार्टी चलाने वाले तक जाति के इर्द गिर्द ही अपना पूरा समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं। चुनावी समर के महासमर में जाति किस पर कितनी भारी, किसकी आबादी कितनों पर पड़ेगी भारी, इसकी गुणा भाग जोड़ घटाव शुरू हो चुका है। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया राजनीतिक दलों के पसंद और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए राजनीतिक पार्टी का चयन करना जाति के हिसाब से ही बन रहा है। बिहार में वैसे कहा तो जाता है, अगर अगड़ी जाति के हैं तो आप बीजेपी को पसंद करिएगा, पिछड़ी जाति के हैं तो लालू और नीतीश को चुनिएगा। अगर दलित समाज से आते हैं तो मांझी और चिराग आपके लिए मैदान में हैं। अगर पिछड़ी जाति में कुशवाहा हैं तो उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी आपके नेता हो सकते हैं। यादव हैं तो लालू यादव, राबड़ी देवी तेजस्वी आपके नेता हैं। कोयरी कुशवाहा हैं तो उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं। इसी तरीके से अगड़ी जाति में राजपूत, भूमियार, लाला हैं, ब्राह्मण हैं तो आपके पास बीजेपी से बड़ा या दूसरा विकल्प फिलहाल नहीं दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं कि समर शेष में जाति की बात क्यों हम कर रहे हैं। वैसे तो कई बातें कही गई हैं और कहा गया है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए उनका ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान। लेकिन राजनीति में कबीरदास की यह पंक्ति काम नहीं आती है। चुनाव के मैदान में उतरने से पहले अधिसंख्य लड़ाकों को पहली योग्यता उनकी जाति हो जाती है। चुनाव के मैदान में उतरने वाले हर योद्धा अपनी जाति, अपने समीकरण को पहले साधने में जुट जाते हैं। बिहार में हुए पिछले आज़ादी के बाद से अगर चुनावों की गणना किया जाए, गुणा भाग किया जाए तो जाति हावी रही है और आने वाले कई समय तक शायद जाति ही मुद्दा बना रहेगा। आप देख लीजिए, बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने वाली पार्टियां और उनके नेताओं के साथ उनके कैडर वोटरों की संख्या क्या है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की पार्टी है, जो जातीय समीकरण को साध कर बिहार में कई दशक से मुख्य केंद्र बिंदु बनी हुई है। लालू प्रसाद यादव यादव जाति से आते हैं, या इसलिए वजह से लालू प्रसाद यादव को यादवों का एक बड़ा कुनबा अपना नेता मानता है। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, इसलिए कुर्मी, कुशवाहा और उससे जुड़ी हुई जो दूसरी जनजातियां हैं या फिर उसकी उपजातियां, वो नीतीश कुमार पर आंख बंद करके भरोसा करती हैं। इसी तरीके से लालू प्रसाद यादव को ठीक इसके बाद आज़ादी के बाद से कई ऐसे चेहरे आए अगड़ी जाति के, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो बैठे हैं लेकिन एक बड़ा वोट बैंक अपने पीछे नहीं बनाते गए। एक जाति पर लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार या रामविलास पासवान के आने के बाद, सियासत में एक्टिव होने के बाद जो ध्रुवीकरण हुआ और जातीय आधार पर नेताओं का उदय हुआ, उसके बाद वोटरों का उदय हुआ, उसके बाद विधायक और सांसद बनना शुरू हुए और वही परिपाटी आज भी चलती आ रही है। तो ऐसे में जाति की बात क्यों नहीं होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव है तो जो उम्मीदवार होते हैं वो सबसे पहले अपनी जाति के पार्टी में जाना चाहते हैं। जो पार्टी होती है वो अपने जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहते हैं। चुनाव जीत जाने के बाद मंत्री और दूसरे पदों पर भी ऐसे ही लोगों को जातीय समीकरण देखकर ही टिकट दिया जाता है, कुर्सी और जिम्मेवारी दी जाती है। तो फिर जाति की बात क्यों नहीं। खैर, बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में ज़्यादातर उनके जाति से आने वाले लोगों को
हालांकि नीतीश कुमार खुद को सभी लोगों के लिए कहते हैं। इधर तेजस्वी यादव भी ए टू जेड की बात करते हैं, लेकिन ए टू जेड माई बाप नीतीश सबके हैं। ये सब केवल और केवल पोस्टर पर दीवालों पर छपवाए हुए शब्द बन के रह जाते हैं, चुनावी नारा बन जाता है। असल में वोट देने वाले और वोट लेने वाले जाति पर ही आकर टिक जाते हैं। ईवीएम से कोई नेता नहीं निकलता, बल्कि जाति के उम्मीदवार निकलते हैं। ईवीएम के बटन पे कोई पार्टी नहीं होती, बल्कि जाति वाले नेताजी का झंडा होता है। खैर, बात कर लेते हैं कि इस बार चुनावी समर में आगे क्या कुछ हो सकता है। इस बार बिहार में चुनावी समर में ज़्यादातर जो लड़ाके हैं वो मैदान में उतर चुके हैं। टिकट देने के मामले में कबीरदास के दोहे का जो अंदाजा है, जाति पूछो वाला काम ही आ रहा है। बिहार के सभी राजनीतिक दल इसी सूत्रवाक्य पर अपने अपने पहलवानों की पहचान कर रहे हैं। भले ही राजनीतिक दलों के दाव बड़े बड़े हो, पर जातीय समीकरण साधने में कोई पीछे नहीं हो। राजनीतिक दल चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राजद हो, लेफ्ट हो, हर जाति के पास, हर पार्टी के पास जाति ही प्रभावकारी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जातीय समीकरण में 3 बातों का ख्याल रखा जा रहा है। पहला, आबादी की बहुलता क्या है, दूसरा, सामाजिक प्रभाव कितना, और तीसरा, कोण क्या है। इन्हीं 3 सूत्रों के फॉर्मूले पर जो है सियासी चक्रव्यूह है, जो व्यू है वो रची जा रही है, और इसमें उम्मीदवारों के चेहरे तय किए जा रहे हैं। 2020 के चुनाव में टिकट वितरण में संतुलन बनाने पर हर राजनीतिक दल का जोर रहा है, चाहे वो महागठबंधन की बात करें व एनडीए की बात करें, सभी ने इस बात का ख्याल रखा। 2020 के चुनाव में दोनों प्रमुख गठबंधनों ने टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा। एनडीए ने जहां अगड़ी जाति के उम्मीदवारों पर ज़्यादा भरोसा लगाया, तो वहीं महागठबंधन ने पिछड़ी जाति से आने वाले उम्मीदवारों पर जोर लगाया था। एनडीए ने 75 तो महागठबंधन ने 50 अगड़ी जातियों को टिकट दिया था, लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रखा गया था कि अगड़ी और पिछड़ी जातियों का संतुलन बना रहे। पार्टी में किसी एक जाति किसी एक पार्टी के वजह से न जानी जाए और दूसरे जगह नुकसान हो जाए। आपको बता दें कि इस बार टिकट बंटवारे के लिए जो टिकट के दावेदार हैं उनमें जाति के आधार पर नाम छाटे जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार की राजनीतिक स्थितियों की समझते हुए हर राजनीतिक पार्टियां ये तय करती हैं कि उनके उम्मीदवार किस विधानसभा में किस जाति से हैं और उस जाति के कितनी तादाद है। जिसकी सबसे ज़्यादा तादाद है वहाँ सबसे पहले उसी जाति को पहली पसंद बनाया जा रहा है। वैसे उम्मीदवारों का बायोडाटा सबसे पहले छांटकर अलग किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो उस इलाके के प्रमुख चेहरे हैं जिनके ऊपर कुछ लोगों को अपने पक्ष में करने की क्षमता है। तीसरा और सबसे आखिरी और अहम फैसला ये किया जा रहा है कि ऐसे उम्मीदवार जो मैदान में उतर जाए तो जीत कर ही वापस आए, ऐसे पर दाव लगाई जा रही है। तो बिहार में जाति वाली चुनाव शुरू हो चुकी है। बिहार में जाति वाला चुनाव की सुगबुगाहट के साथ अब जो है वोटिंग और वोटों की गिनती कब होगी, उन तमाम तारीखों का भी ऐलान होने वाला है। हर किसी की निगाह है इलेक्शन कमीशन के फैसले पर टिकी है, लेकिन राजनीतिक दल की निगाह है इलेक्शन कमीशन के फैसले से ज़्यादा अपने जाति के वोटर और उम्मीदवारों पर टिकी है, क्योंकि नाम और चेहरे उन्हीं का छांट कर आगे लाना है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।